नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो मैंने बोला था कि शनि देव का जो एक हिडन इम्पैक्ट हर इंसान के ऊपर जो आएगा, उसके बारे में बात करूँगा। ये जो गोचर 2.5 साल के लिए है, इसमें शनि देव वक्री भी होंगे, इसको कब रिज़ल्ट मिलेगा उसके बारे में बताऊँगा आपको। और क्या-क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। आज का जो वीडियो है, मैं बड़ी देर के बाद बनाने जा रहा हूँ। अभी मन नहीं करता वीडियो बनाने को, पता नहीं क्यों। फिर भी आप लोगों के मैसेज थे, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं वीडियो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें क्या जाता है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल का आइकन दबा दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, अगर कर सके तो बड़ी मेहरबानी। और ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं वीडियो डालूँगा। तो शनिदेव महाराज, शनिदेव कर्म के कारक हैं। आपका कर्म, क्या कर्म आप लेके आए वो शनिदेव दिखाते हैं। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। आज की वीडियो ये उससे हट के है। आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है कि वाक़ई में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो शनिदेव अभी पाइसेस साइन के अंदर जा रहे हैं। अभी वो बृहस्पति के नक्षत्र के अंदर ही है। इसके बाद वो अपने नक्षत्र में जाएँगे, उत्तर भाद्रपदा में। उसके बाद वो बुध के नक्षत्र में जाएँगे। शनिदेव की ख़ासियत है वो जहाँ पर जाते हैं उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो अभी क्या, जो पाइसेस साइन है, खर्चे का साइन है, तो मतलब आपका खर्चा बढ़ा देंगे। वो खर्चा कहाँ पर होगा वो डिपेंड करेगा कि पाइसेस साइन में पहले से कौन बैठा हुआ है, ठीक है जी। और आप कहेंगे तो इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, पाइसेस साइन में कोई ग्रह बैठे तो शनिदेव का गोचर उनके ऊपर से हो रहा है तो क्या होने वाला है या क्या हो सकता है? बोलेंगे तो बना दूँगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? तो शनिदेव महाराज मेष राशि वालों के लिए अगर देखें तो शनिदेव क्या है कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10वां घर, पहला घर मंगल का है, 10वां घर शनि का है। एक बात आपको और बता देता हूँ, मंगल के बिना शनि कुछ नहीं, शनि के बिना मंगल कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप इस धरती पर आए हो तो कोई कर्म करने के लिए आए हो। पहला हाउस मंगल का है, 10वां हाउस कर्म का है, तो कोई ना कोई कर्म करने के लिए आए हो आप। और कर्म अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको बॉडी चाहिए, जो कि फर्स्ट हाउस है, पहला हाउस है। तो दोनों का नेचर एक दूसरे के उल्टा है। मंगल फायरी है, शनि हवा है, ठंडा ग्रह है। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, देख लो आप। इनके बिना ज्योतिष आगे नहीं बढ़ सकता। तो 10वें घर का स्वामी है शनिदेव महाराज। तो अभी वो अपने घर से कहाँ जाएँगे? क्या 2.5 साल में आपको करवा सकते हैं? मेष लग्न वालों के लिए शनिदेव 12वें घर में जाएँगे। 12वां घर फॉरेन ट्रैवल का है, वीराना है, हॉस्पिटल है, जेल यात्रा है। और अपने 10वें घर से वो 3rd में जा रहे हैं। तो आपका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। ठीक है। तो ट्रैवल आपका हॉस्पिटल भी हो सकता है। अगर आपके काम बुरे हैं, पहले से कोई ऐसे काम कर रखे हैं जिसकी वज़ह से आपको डर लगता है कि कहीं न कहीं जेल यात्रा ना हो जाए, तो वो भी होने के चांस हो सकते हैं। क्योंकि तीसरे में जा रहे हैं तो ट्रैवल तीसरा तो सबके लिए रहेगा, लेकिन वो कहाँ-कहाँ करेगा, उस पे डिपेंड करेगा। तो माता की यात्रा पे, पहाड़ी एरिया की यात्रा पे, जैसे भी छुट्टियाँ आएँगी तो लोग कहाँ घूमने के लिए जाएँगे, पहाड़ों में जाएँगे। तो सबसे बेहतर यही है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको डर है कि कल को मेरे को कोई जेल यात्रा ना हो जाए, तो आप अपनी फैमिली के साथ वाइफ़ को ले, भाई-बहनों को ले सकते हैं, बच्चों को लेकर के आप पहाड़ी एरिया पे चले जाइए, खुद ही खर्चा कराएँ और वहाँ पर होटल से बाहर ना निकलें, वीराने में चले जाएँ। जेल खाना क्या होता है? वीराना ही तो होता है, बाहर नहीं निकल सकते वहाँ से आप, थोड़ी बहुत ही वो अंदर ही रहते हो।
तो आप उस होटल के अंदर ही रहिए थोड़े दिन, जा तो रही हैं, तो उपाय हो जाएगा अपने आप ही। अगर कोई आप ऐसे काम नहीं करते तो फिर घूमने फिरने चले जाइए, हॉस्पिटल का चक्कर वैसे लगा लीजिए, हॉस्पिटल चले गए, चाय पानी पी के वापिस आ गए, और ये होना लगभग तय है, लगभग। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए ये 11वें घर में जाएंगे, तो 10 तो अपने से दूसरे जा रहे हैं, 10वें घर से दूसरा जा रहे हैं, तो क्या होगा, पैसे का आगमन हो सकता है, पैसे का आगमन हो सकता है, कहीं ना कहीं से पैसे का रिसोर्स बन सकता है, कोई पुराना दोस्त कांटेक्ट में आ सकता है। और यहाँ पर पाइसिस साइन है, तो आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, सपरिवार दूसरा ऑप्शन है, अपने से दूसरा जा रहे हैं, तो सब सपरिवार अपने से धार्मिक यात्रा आपकी करवा सकते हैं यहाँ। कोई 10वें से दूसरे गए, तो पुराना दोस्त ऐसा को बताया, मतलब 11वें घर में शनि का है कि पैसे का दूसरा घर है, तो पैसे के इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो कहीं न कहीं से कोई प्रॉपर्टी फँसी पड़ी है आपकी, वो आ सकती है, आपको कहीं से कोई हिस्सा आ सकता है इनहेरिटेंस का। नए क्लाइंट्स जिनके साथ आप डील करते हैं, नए क्लाइंट जुड़ जाएँगे आपके साथ, ताकि आपका व्यापार बढ़े और उसमें से फ़ायदा भी बढ़े। तो टॉरस लगन वालों के लिए कुल मिला के ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉरस लगन वालों के लिए वो क्या करते हैं, अपना योग कारक है। तो योग कारक ग्रह हमेशा अच्छा ही करता है, बुरा कम ही करता है, अनटिल अनलेस वो लगन में ना बैठा हो। उसके बाद मिथुन राशि वालों के लिए जा रहे हैं कहाँ पर, 10वें घर के अंदर ही। मिथुन लगन वालों के लिए सॉरी, 10वें घर में जा रहे हैं, शनिदेव को गोचर 10वें घर में ही हो रहा है। तो अभी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, इसके पहले वो कुंभ राशि में 9th हाउस में थे, तो आपके कितने चक्कर लगे, खर्चा कितना हुआ लॉन्ग ट्रैवल्स पे, धार्मिक यात्राओं के ऊपर। कहीं आप फॉरेन जा रहे हैं, कहीं धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ पर खर्चा हुआ होगा आपका, मिथुन राशि वालों के लिए। तो अभी क्या है, अभी ये कुछ अपने काम के अंदर चेंजेस करेंगे। पाइसेस साइन है, तो पाइसेस साइन किसका है, साधना का साइन है, मेडिटेशन में जा सकते हैं, मेडिटेशन की तरफ ध्यान जा सकता है कि चलो मेडिटेशन शुरू करते हैं, कोई ना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं अपना, घर के अंदर फर्नीचर नया लाके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शनिदेव कहाँ देखेंगे, आपके 12th हाउस को देखेंगे, तो वहाँ पर भी खर्चा है, फैमिली पे खर्चा, परिवार पे खर्चा, घर को लेकर के, गाड़ी को लेकर के कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, घर में कोई रेनोवेशन करवा सकते हैं, गाड़ी नई ले सकते हैं, मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ नया करने वाले हो आप यहाँ पर, जिससे आपका कारोबार बढ़ेगा, या कारोबार के अंदर कोई ना कोई नई आइटम जोड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए ये कहाँ जा रहे हैं जी, अपना अपने से 12वें, 10वें घर से 12वें में जा रहे हैं, तो 12वां घर में जैसे कुंभ राशि वालों के लिए हुआ, मिथुन मिथुन लगन वालों के लिए कुंभ राशि में जब शनि देव थे, लॉन्ग ट्रैवल हुए, धार्मिक यात्राएं हुई काफी सारी, तो अभी इनका भी ऐसा ही होगा, होने के चांस बन जाएंगे। तो वो क्या होगा, 12वां घर, 9वां घर शादी के रिचुअल्स होता है, तो शादी के बाद आप हनीमून पे कहीं जा सकते हो, कर्क लगन वाले, कोई लंबी ट्रैवल, पुराने जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, मंदिर पुराने, वहां पर जा सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मेरा बेटा आया हुआ था बाहर से, तो उसका कर्क ही लगन है, तो जब शनिदेव गोचर कर रहे थे पाइसिस साइन के अंदर, वो अपने दोस्त की शादी में हिमाचल गया हुआ था, धर्मशाला। 12वां साइन क्या होता है, खुशी का साइन होता है, 9वां घर रिचुअल्स होते हैं शादी के, आपको भी बताया, तो वहां से वो तीसरी दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, 11वें घर को, आपके दोस्त, तो वहां पर जाने के चांसेस आपके बन सकते हैं, आप कोई पुराने ऐतिहासिक मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं। तो हम उसके साथ विश्वनाथ भी गए थे, प्रयागराज नहाने गए थे, तो क्योंकि वहां पर टॉरस साइन है, तो फैमिली
फैमिली भी हो सकती है। तो कर्क नगर वालों के लिए ये समय कोई, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं लंबी यात्रा करके एक नए सेटलमेंट की तरफ आपका ध्यान जा सकता है कि चलो नया सेटलमेंट करते हैं, कहीं नई जगह पर सेटल होने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। उसके बाद सिंह लगन वालों के लिए 8वें घर में जा रहे हैं, अपने से 11वें जा रहे हैं, 10वें घर से 11वें जा रहे हैं। तो 11वां घर होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, जैसा कि बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इनहेरिटेंस में कोई इश्यू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो ये वो समय है जब आपको इनहेरिटेंस का गेन हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई हेल्प मिल सकती है, कोई पैसा मिल सकता है, किसी तरह का कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है। आपका खुद का कोई प्रॉपर्टी का कोई इनहेरिटेंस फँसा हुआ है, तो वो मिलने के चांसेस हैं। हाँ, कोई पुराना दोस्त जो बाहर रहता है, फॉरेन कंट्री जिससे मिले नहीं, वो मिल सकता है। वो आपको फाइनेंस कर सकता है, चलो कोई ना कोई काम करते हैं। तो फाइनेंस उसके अंदर आपका दोस्त फाइनेंस कर सकता है आपके काम के अंदर। तो यहाँ 8वां घर है, तो एक तरह से आपके काम के अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। काम बदल सकते हैं। अपने कर्मों को, अगर आप लेज़ी टाइप के हैं और आपको हेल्थ इश्यू हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए आप कुछ ना कुछ नया शुरू कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। क्योंकि 8वां घर रोग का भी है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का है। एक्चुअली ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है। किसकी वजह से? हेल्थ की वजह से, बिज़नेस की वजह से, व्यापार की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से। हो सकता है आपको इनहेरिटेंस से कहीं से पैसा आ जाए, कोई रुका हुआ पैसा आपको आ जाए, क्योंकि 8वां घर अर्न्ड मनी भी है, रुका हुआ पैसा। तो वो आपको आ जाए, तो चलो अगर आप अपना बिज़नेस, जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के बिज़नेस करते हैं। ये होता है। उसके बाद वर्गो लग्न वालों के लिए 7th हाउस के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट देंगे। अपने से 10th में जा रहे हैं। तो 10th क्या होता है? कर्म। अभी आपकी शादी नहीं हो रही, रुकी पड़ी है, शादी होने के चांसेस हैं। पोस्ट नहीं बढ़ रही, पोस्ट बढ़ सकती है आपकी। क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन हो सकती है आपकी, हायर पोस्ट पे जा सकते हैं, नए-नए लोगों से मिलना हो सकता है। जो लोग एज्ड होंगे, एज्ड मतलब आयु में बड़े होंगे आपसे, उनके साथ मेल-मिलाप, बिज़नेस, ये वो सब हो सकता है। कुल मिला के यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा काम करने के लिए आए हैं, वर्गो लग्न वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, शनि देव जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर आपसे पाप करने का मौका देते हैं कि पाप कर लो। कोई ना कोई पाप करवाने के चांस बनते हैं। तो अभी वर्गो लगन की बात कर रहा था, तो बेल बजी है। बेल बजने के बाद 3 लेडीज़ थी वहाँ पर। मेरी वाइफ़ को किसी बात के लिए इनवाइट करने के लिए आई होंगी, तो वाइफ़ मेरी यहाँ नहीं है, तो वो गई हुई है बाहर। तो खुशी का मौका है, देखो। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए 6th हाउस में जा रहे हैं, अपने से 9th। तो लिब्रा लगन वालों के लिए योग कारक है। 6th हाउस जॉब का होता है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं, और जो भी होगा आपके साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। आप खेती-बाड़ी में जा सकते हैं, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। ये हो सकता है यहाँ पर। प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिल रहा, तो ये वो समय जब आपको लोन मिल सकता है। ठीक है जी। वैसे लिब्रा लगन वालों के लिए मैंने बताया था कि ये जो 2.5 साल का गोचर है, पंचायत बैठी हुई है उसके अंदर, 6th हाउस के अंदर। राहु भी वहीं है, सूर्य भी वहीं थे, और चंद्रमा भी वहीं था, और जो भी था, मतलब 5-6 ग्रह बैठे हुए थे। तो लिब्रा लगन वालों के लिए ये जो 2.5 साल हैं, बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड अप डाउन्स, ये वो सब रहेगा, किसी न किसी बात को लेकर के। क्योंकि शुक्र लगन लॉर्ड भी 6th में चला गया हुआ है यहाँ। कॉम्पिटिशन में विन, लिख लो। किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर शनि देव जहाँ पर चले गए, वहाँ पर आदमी को हराना मुश्किल होता है। टाइम ज़रूर लगता है, कॉम्पिटिशन में है तो टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन डिनायल नहीं होगा।
अगर 1-2 बार एग्ज़ाम दे बैठे हैं, कोई ऐसे कॉम्पिटिशन के, तो इस बार अगर अप्लाई करेंगे तो आप गो थ्रू निकल जाएँगे। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है जी। तो वो जो ध्यान आप रखेंगे सेहत का, आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों को कोई हेल्थ इश्यू हो सकती है, या अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको आपकी अथॉरिटी आपके पास अच्छी है, लेकिन आप अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो यहाँ पर आपको जज के सामने पेश भी होना पड़ सकता है। कोई केस वग़ैरह हो सकता है, अगर आपका चाल-चलन या कर्म ठीक नहीं है। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये 5th हाउस में जा रहे हैं, तो अपने से 8वें में जा रहे हैं। तो अपने से 8वें का मतलब होता है कि यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन की है, मतलब आप मंत्रा चैंटिंग की तरफ जा सकते हैं। मंत्रों को पढ़ा जाए, मंत्रों की तरफ नॉलेज गेन करने का, स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं। तो चलो स्टॉक मार्केट में जैसे आजकल बहुत चलता है बिटकॉइन, ये वो बहुत कुछ आ रहा है। तो उस तरफ जाकर आप अपना भाग्य आज़मा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी जब आएँगे तो राहु अभी यहीं पर ही है, तो राहु मौका देगा आपको बोल्ड डिसीज़न लेने की। तो जब तक राहु महाराज यहाँ पर बैठे हैं, तब तक आप कोई ना कोई भी बोल्ड डिसीज़न लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 3rd हाउस के भी स्वामी हैं। आपके एफर्ट्स आपको आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उन एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। गवर्नमेंट के साथ अगर कोई आपका कुछ ऊपर-नीचे करते हैं, तो अभी वो समय है कि आपको ऐसा इन बातों से परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ़ में एकदम से अचानक से इवेंट होगा, कोई भी होगा। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा होने के चांस बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? या आपके नाम को आपके कर्मों की वजह से भट्टा लग सकता है, ये भी। तो डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। धनु राशि वालों के लिए 4th हाउस में, अपने से 7वें जा रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। शादी करवा सकते हैं यहाँ पर, कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं, गाड़ी नई दिलवा सकते हैं, घर चेंज हो सकता है, ठीक है? पर यहाँ पर मदर को हेल्थ इश्यू देने के चांस बनते हैं, मदर को हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। और खर्चा तो आप करेंगे, अपने घर के ऊपर करें, अपनी गाड़ी के ऊपर करें, अपने उसके ऊपर करें कि मेरे को थोड़ा-सा एक अच्छे एरिया में रहना है, घर की पुरानी चीज़ों को चेंज करके नई चीज़ें ले आएँ, ठीक है जी? या आप एंटीक कार, जैसे कई लोगों को शौक होता है एंटीक कार रखने का, तो आप वो भी कार खरीद सकते हैं एंटीक, कोई पुराना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कुल मिला के ये आपके लिए अच्छा गोचर है। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए 3rd हाउस में जा रहे हैं, अपने से छठे में जा रहे हैं। तो छठा क्या होता है? रोग ऋण। तो अपनी बात को रखते वक़्त ध्यान रखिए कि आप किस भाषा में किससे क्या बात कर रहे हैं। अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लगन लॉर्ड 3rd में गया है। तो यहाँ पर आपका ट्रैवल होगा, शॉर्ट ट्रैवल, अपने काम की वजह से, जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप नहीं जाना चाहते। वो क्यों कब होगी? जब आपके बोलने-चालने का लहज़ा बिगड़ेगा, या आपके एफ़र्ट्स में कमी आ जाएगी, या आप किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो हो जाओगे कि नहीं, नहीं ये सही है, ये गलत है। या छोटी बात, जो बात आप 2 1 लाइन में कह सकते हो, उसको आप 4 लाइन में बोलोगे, तो भी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपको 2.5 साल बड़े हिसाब से, बड़े तरीके से रहना है, ठीक है? ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अपना ट्रांसफ़र के चांस तो बनते हैं, देखो यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आपको इश्यू आ रहा है सर्वेंट से, नौकरों से, तो ये इश्यू आपका सॉर्ट आउट हो सकता है, आपके थोड़े से एफर्ट्स डालने के और थोड़ा नरम पोलाइटली बोलने से। आपकी ये जो प्रॉब्लम अगर कोई सर्वेंट्स की है, तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी।
उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए दूसरे घर में जा रहे हैं। तो मकर और कुंभ के बारे में भी एक चीज आपको और बताऊंगा, बता ही देता हूँ चलो। मकर लगन वाले और कुंभ लगन वाले इस दौरान जब तक शनिदेव यहाँ पर रहेंगे, आपको किसी को कर्ज नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। अगर आपने ऐसा किया और सामने वाले के साथ हो गया, तो उसका 50% भुगतान जो है वो आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने किसी को बोला कि जा तेरा ये नुकसान हो जाए, उसका अगर वो नुकसान हो गया तो उसका 50% पलट के आपके पास आएगा। तो यहाँ पर नौकरों के पैसे टाइम पर दे दें, टाइम से पहले ही दे दें, उनके मांगने से पहले दे दें, तो शनिदेव खराब नहीं करेंगे यहाँ पर। सेकंड हाउस में कुंभ लगन वालों के लिए पैसे के चांस बना देते हैं, क्योंकि लगन लोड़ी सेकंड हाउस में चला गया और पुराने क्लाइंट फैमिली मेंबर जो बाहर गए होते हैं वो आपके साथ फैमिली में आके मिल सकते हैं। घर में कोई अच्छा काम हो सकता है, कोई कुल देवी, कोई मंदिर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, घर में कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं आप अपने फैमिली में। एक्सटेंशन हो रही है क्योंकि किसी की शादी हो रही है तो आपकी फैमिली बढ़ रही है, तो चलो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करा लें घर के अंदर। पैसे फालतू तो चलो किसी मंदिर में हम कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके लिए अच्छा करने के लिए आए, क्योंकि लगन रोड साउथ तो सेकंड हाउस में गया तो पैसा देता है। फैमिली से संबंधित, पैसे से संबंधित यहाँ पर आपके काम होंगे। और यहाँ पर अगर आपका पैसा कहीं अटक गया हुआ, पहले फंसा हुआ, तो वो पैसा आपको वापस आने के पूरे चांसेस है। लेकिन कर्ज नहीं करना किसी को। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए लगन के अंदर ही आ रहे हैं, तो अपने से फोर्थ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको प्रॉपर्टी के मामले में कुछ ना कुछ नया, या तो प्रॉपर्टी ले लेंगे या प्रॉपर्टी दे देंगे। पर यहाँ पर आपको मेंटल पीस भंग करेंगे। लेजी नहीं होना, यहाँ पर आपको आलस नहीं पालना। अपने आप के ऊपर काम करिए कि मेरे को ये काम करना है। क्योंकि लेजी रहेंगे तो आपको डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। ठीक है, दिमाग सोया सोया सा रहेगा, चलो यार कोई नहीं, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है यहाँ पर, या अनएक्सपेक्टेड पैसा कहीं से आ सकता है। वो प्रॉपर्टी के थ्रू आए, वो मदर के थ्रू आए, वो कहीं और से आए, या आपके प्रोफेशन से ही आए। ठीक है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, बिक नहीं रही, वो बिक जाए। तो ये सब हो सकता है इसमें। तो क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपने से चौथे जा रहे हैं, 11वीं और 12वीं के स्वामी हैं, तो पैसा भी दे सकते हैं, खर्च भी करा सकते हैं। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए जा सकते हैं फॉरेन, और कंडीशन पूरी हो जाएगी। 12वें घर की अभी बात करता हूँ कि ये शनिदेव रिजल्ट देंगे कब आपको। अगर आपके चार्ट में शनिदेव वक्री है, तो जब भी वो वक्री होंगे तब आपको रिजल्ट देंगे, तब उस पोजीशन में आ जाएंगे। उस समय ज्यादा प्रभावी रिजल्ट देंगे जब जिस डिग्री पे आपके शनिदेव चार्ट के अंदर वक्री है, उस समय ज्यादा प्रभावी रिजल्ट देंगे। अगर आपका मान लीजिए शनिदेव जाके 25, 22, 20 के ऊपर वक्री है, और शनिदेव पहले ही वक्री हो गए 10 डिग्री से नीचे, तो उतना प्रभावी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि 2.5 साल में 2 बार वक्री होंगे शनिदेव, एक बार पहले, एक बार बाद, 20 के ऊपर जाके। तो अगर पहले 10 डिग्री में आपका शनिदेव वक्री है, तो पहले 10 में आप रेडी रहिए कि आपके साथ इवेंट होने वाला है या होगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ग्रह वहां पर पहले से बैठा हुआ है, कौन सा नहीं बैठा, कौन देखता है, उसके ऊपर भी शनि का प्रभाव आएगा। मान लीजिए अगर जिसको बृहस्पति देखता हुआ शनि लगन वाले को, तो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर पंचम दृष्टि बृहस्पति की आ रही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू।
क्योंकि मेरे हिसाब से बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि अच्छी नहीं होती, मेरे हिसाब से। बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता। मैं जो ज्योतिष करता हूँ, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरे को ठीक लगता है कि ये ठीक है। तो ये था वीडियो भाई साहब, शनिदेव का जो आपने बोला था, डाल दिया है। अब आगे आपकी जो मर्ज़ी है, आपकी ड्यूटी है, इसको फॉरवर्ड करना, शेयर करना, समझना, करना, जो भी, कमेंट करना। अब यहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे मेरे को नहीं पता। ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबको भला करे। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। बाय बाय।